हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेज है परसेंटेज, और परसेंटेज के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बेसिक क्वेश्चन हमने किए हैं। आज और कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, और जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वैसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं बिना देरी की क्वेश्चंस की तरफ, है ना। और आपकी जो एडवांस मैथ की जो क्लासेस चल रही है उसको भी आप डेली लीजिए, है ना। वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। और हम पूरा कोर्स करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए, आज के लिए मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको सारे क्वेश्चन को भी मैं नोट करने हैं और अच्छे से सोल्व करने हैं, है ना। तो देखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, कि मैं बोल दूं। पहले मैं क्वेश्चन नोट करवाऊंगा आपको, फिर करते हैं अच्छे से इसको, है ना। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है ना। अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखो, तीन संख्याएं आपके पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके दो मेथड बताने वाला हूं मैं, है ना। ये लिखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन संख्याएं हैं। यानी दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% क्या है, कम है। यानी ये तीसरी संख्या पर डिपेंड है। दोनों संख्याएं किस पर डिपेंड है, तीसरी संख्या पर। तीसरी संख्या से बात हो रही है। दोनों संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। इन तीसरी संख्या को आप 100% मान लो, है ना। उससे एक तो 30% और एक 40% कम है। 30% कम होने का मतलब क्या है, वो 70% है। वो 40% कम होने का मतलब क्या है, वो 60% है। समझ में आया। और आप यहां से रेशियो निकालोगे तो 7, 6, है ना, और 10 निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, है ना। अब देखिए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है ना। दूसरी किससे निकालनी है आपको। देखो, पहली संख्या दूसरी से, ना, दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में निकालनी है। उससे कितना परसेंट है, तो मैंने बताया 7/6, है ना। भाग दो 1 प्लस 1/6, तो 100%, और 1/6 होता है 16/2/3%। तो मेरे दोस्त ये निकल के आ गई 116/2/3%। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। और लेवल वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं इसके पास अगला क्वेश्चन, है ना। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो, इसका एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। देखो, आपको ये ना मान के आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, है ना। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, वो देखिए। देखिए, मैं बता दूं कि ऐसे ना करके मेरे दोस्त, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं बता दूं, तीसरी संख्या अपने आप में 100% है, उसको छोड़ो आप। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30%, है ना। पहली तो क्या है, 30% है। 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/10। और 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5। बताया आपको, है ना मेरे दोस्त, बताया आपको। देखो, 1/10 10% होता है, उसका 3 गुना 3/10। 40%, 10%, 20% आपका 1/5 होता है, तो 40% 2/5 हो गया। अब मेरे दोस्त ये बताइए कि आपको, देखो, ये क्या है, तीसरी संख्या से। देखो, यहां से ये तीसरी संख्या से पहली संख्या ये है,
तीसरी संख्या से पहली से दूसरी संख्या ये है, तो तीसरी संख्या समान होनी चाहिए ना मेरे दोस्त। तो तीसरी संख्या को मैं समान करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा, तो ये मेरा बन गया 4/10। कितना बन गया? 4/10। अब आप देखो, ये 4/10, ये 3/10, 4/10 अब कम है। कम होने का मतलब क्या है? देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर यहाँ से 30% कम है ना, तो 30% को 3/10 लिखेंगे। और कम होने का मतलब क्या है कि ये आपका मूल संख्या है और यहाँ से 3 कम है, 3 कम है 10 में से, तो ये कितनी है? 7/10 है। यानी फर्स्ट संख्या सेकंड 7 है और सेकंड वो थर्ड हमारी 10 है। ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से फर्स्ट संख्या 7 आ गई, है ना। तो उसी प्रकार देखो 4/10 यानी मूल संख्या 10 है और 4 कम है यानी 6 है ना। 10 में से 4 कम है तो 6 है सेकंड, और ये हमारी 10 है। वही रेशियो निकल के आ गया मेरे दोस्त, बताइए। वही रेशियो निकल के आ गया ना। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे दोस्त, बताइए, है ना। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रेशियो तो निकालना है, फिर रेशियो से आराम से आप कितना परसेंट कम है ज्यादा है वो आप निकाल सकते हो। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वैसे सेम क्वेश्चन इस तरीके से मैं लेके आया हूं आपके पास। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% क्या है? कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? देखो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या के ऊपर डिपेंड है। तीसरी संख्या से बात हो रही है, 50% और 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीसरी संख्या को आप 100% मान लो, है ना। और देखो, पहली दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% कम है तो वो 50 होगी, 60% कम है तो वो 40 होगी। रेशियो निकाल लो 5, 4 और 10। अब यहां से आपको दिख रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है? दूसरी का नीचे आ जाएगा, और ये 5, बताइए 5/4, है ना। तो मेरे दोस्त 1/4 आपका होता है 25%, उसका 5 गुना 125%, बताइए, है ना। बताइए, आया समझ में, है ना। अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है और लेवल वाले क्वेश्चन है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, है ना। उसको इस रेशियो बना के भी कर सकते हो आप इसको, है ना। परसेंटेज से डायरेक्ट फ्रैक्शन में बना के भी कर सकते हो, इसीलिए तो मैंने आपको बताया था, है ना। कई बार ऐसा होता है कि परसेंटेज हमारे को ऐसी दे देती है, ऐसे दे देता है कि हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो वहां आप क्या करते हो, इसको रेशियो बना के भी कर सकते हो मेरे दोस्त, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो रेशियो बना के कैसे करोगे? 50% कम है 1/2 है, और 60% क्या होता है मेरे दोस्त? 3/5, है ना। तो यहां से मेरे को पता है 1/2, यानी इसको मैं, देखो समान बनाओगे, हर तीसरी संख्या को समान बनानी है तो इसको आप 10 बना लो। 10 बनाने के लिए 2/2 से गुणा कर दो इसको, बिल्कुल सही है। इसको 5/5 से गुणा कर दो, बिल्कुल 5/10 हो गया। और ये मेरे दोस्त कितना हो गया? 3 दूनी 6/10 हो गया। अब देखो 5, 5 कम है तो 5 हो गई, 10 में से 4 गए तो 4, और ये 10। बताइए मेरे दोस्त, आ गया रेशियो आपका। देखो 10 में से 5 गए तो 5, 10 में से 6 गए तो 4 और 10। बताइए आ गया रेशियो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। वैसे भी आप कर सकते हो इसको, है ना। कॉन्सेप्ट आपके पास दो दो है, किससे भी कर लो आप, है ना, जो आपको अच्छा लगे। याद दोनों ही रखने हैं, क्योंकि कहीं भी मेरे दोस्त आपको कई बार फ्रैक्शन ऐसी दे देता है कि आपको घटाना जोड़ना बहुत जटिल हो जाता है, तो उस जगह आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सोल्व करना आसान होता है। देखिए अगला क्वेश्चन,
दो संख्याएं, अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% क्या है मेरे दोस्त, कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, देखिए दो संख्या है मेरे दोस्त, है ना, क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तीन क्वेश्चन कर रहे हैं, तीनों सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित है और सेम क्वेश्चन है ना। आपको देखो तीसरी संख्या से, दो संख्या किस तीसरी संख्या से 25% कम है तो कितना होगा, 75% होगा, है ना। और 20% कम है तो ये 80% होगा मेरे दोस्त। तो ये 100% है ये आपकी। बताइए बताइए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। रेशियो निकाल लो वरना यहीं से कर लो, परसेंटेज परसेंटेज तो पूरा कट गया। अब यहाँ से देखो 5 कम है, कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है 80 के रेस्पेक्ट में, होना 100 काट दो यहाँ से, 5 से कम 5 और कितना होगा ये 5 से कम 5, 3 5 से 30, 1/16। और मेरे दोस्त 1/16 कितना होता है बताइए आपका। 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है मेरे दोस्त, ये होता है आपका 6 से 1/4%। कितना होता है, 6 से 1/4% होता है। कितना होता है, 6 से 1/4% होता है। लेकिन आपको कम थोड़ी पूछा है मेरे दोस्त। देखो एक बात ध्यान रखना, दो संख्या की तीसरी संख्या से कम है तो 25% और 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछा है। या ऐसे बोल देता है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, तो आपका ये क्वेश्चन सही था। लेकिन ये अब गलत हो गया, है ना। का पूछा है ना, जैसे मैंने पहले की तरह करवाया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कम वर्ड नहीं दिया है आपको। कम दे देता तो ये सही था, आपको 75/80 लेना है, गुणा 100 करना है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, है ना। दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, अब सही है मेरे दोस्त, अब सही है। अब देखिए 5 से काटो, 5 से ये कट गया 15 बार, ये कट गया 16 बार, गुणा 100। अब 15/16, 1/16 आपको भी बताया कितना होता है मेरे तो 1/16 होता है, 6 से 1/4%। अब इसका 15 गुना लेना है ना आपको, तो 15 गुना 6 का 15 गुना कितना हो गया, 15 छिक्की 90, है ना। और 15 एकम 15/4, वापिस बनाओ इसको, भाग दो कितनी बार, 4 × 12, 90 + 3, 4 × 12 और 3 बच रहा है हमारा शेषफल 4, हो गया 93 से 3/4%, है ना। कितना आ रहा है मेरे दोस्त, 93 से 3/4%। क्या है मेरे दोस्त, ये यहाँ पर 93 सही 93 से 3/4 हमारा क्या है ये, है ना, परसेंटेज है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, 93 सही 3/4, यानी 93 सही 3/4% मेरे दोस्त। ये क्या है यहाँ पर, है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या का। और कम होता तो 6 से 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है। ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है और बी की आय
बी की आई, सी की आई, बी की आई, बी की, देखो बी की आई सी की आई से 20%, 20% ज्यादा है तो ए और सी की आई का अनुपात, तो ए और सी की आई का अनुपात क्या होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए की आई बी की आई से 40% ज्यादा है, ए की आई बी की आई से 40% ज्यादा है, बी की आई सी की आई से 20% ज्यादा है, किसकी आई, बी की आई सी की आई से 20% ज्यादा है, बिल्कुल। तो ए और सी की आई का अनुपात क्या होगा ना, ए और सी की आई का अनुपात क्या होगा। चलो मेरे दोस्त करिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम, देखते हैं ना। ये क्या परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ, है ना। ए की आई बी की आई से 40% ज्यादा है ना। ए की आई, देखो इसके दो तरीके, ए की आई बी की आई के, किससे, बी से। ए की आई बी की आई से 40% ज्यादा, तो 40% मेरे दोस्त 2/5 होता है, आपको पता है। यानी 20% 1/5, उसका दोगुना 2/5। अब ज्यादा है किसकी, ये तो बी की हुई और ये ए की हुई, किसकी आई ज्यादा है, ए की आई ज्यादा है, कितना, 2 ज्यादा है 5 से, तो 5 ऐड हो जाएगा, यानी 7/5। अब ये ए की हो गई, ये बी की हो गई, तो यहां से मेरे दोस्त क्या निकल के आया, ए की आई कितनी है, ए की 7 है और बी की 5 है। तो आ गया आपको परसेंटेज इंक्रीज कैसे करते हैं ना। तो दूसरा बी की आई सी की आई से 20% ज्यादा है, तो बी की आई सी की आई से 20% ज्यादा है, यानी 20% 1/5 होता है, एक ज्यादा है किसकी, सी बी की, सी से, है ना। बताइए, तो ये मेरे दोस्त यहाँ से निकल के आ गया। तो मुझे बताइए यहाँ पर बी की वैल्यू मेरे दोस्त सेम होनी चाहिए, बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बी की यहाँ 5 है तो बी की भी यहाँ 6 होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी दोनों को मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए मेरे दोस्त मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप इसको 30 बना दो, बी को 30 बना दो, इस पर भी 30 बना दो, क्योंकि 5 और 6 का एलसीएम मेरे दोस्त 30 होता है, 30 होता है, और 30 के फाड़े के अंदर ही 5 और 6 आते हैं, तो मैं यहाँ ऊपर भी 5 से गुणा कर दूं, नीचे भी 5 से गुणा कर दूं, वो सॉरी 6 से गुणा कर दूं, है ना। तो यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6, तो ये हो गया 6 7 के 42 और 5 6 के 30, है ना। और मेरे दोस्त यहाँ से हो गया, यहाँ से हो जाएगा, तुम देखो इसको भी किससे गुणा करोगे, यहाँ से 5 से करोगे, यहाँ से 5 से, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 25। तो आपको पूछा है किसका रेशियो, ए और सी का, ए और सी का रेशियो कितना आ गया, 42:25 आ गया, है ना। या ऐसा अनुपात आपको पता है ए बी का कितना है, देखो ए बी का आपको आया 7:6, ए बी का 7। दूसरी बात है ना, ऐसे ना करके मेरे दोस्त देख लो, एक बार देख लेना, इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसा ना करके आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना। बीसी का कितना है, बी अपॉन सी का 6/5, तो ए बी का 7/5, बिल्कुल 7, 7:6, 7:5 है। ए बी का कितना है, 7:5 है, बीसी का कितना है, 6:5 है। अब देखो यहाँ जो खाली जगह है वहां पर 5 लिख दो, यहाँ पर जो है पास वाला अंक लिखते हैं, यानी ए किसकी नकल करेगा, पास वाले ही करेगा, सी किसकी करेगा, पास वाले ही करेगा, ना। ये रेशियो प्रोपोर्शनल में अच्छे से पढ़ाऊंगा, देखो 7 से 42 30 और 25, आपको कितना का पूछा है, ए और सी का, 42:25, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लास्ट में, है ना। बताइए समझ में आया, है ना। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, ऐसे भी करना करके आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ए बी का कितना, ए सी का कितना आ गया, 42:25 आ गया। ये दूसरा कॉन्सेप्ट मेरा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, रेशियो निकालेंगे। तो देखो ए की आई बी की आई से 40% ज्यादा है, ए की आई किस पर डिपेंड है, बी पर, बी की आई सी की आई से 20% ज्यादा है, तो बी की आई सी की आई से 20% ज्यादा है, तो लास्ट किस, बी किस पर डिपेंड है, सी पर, तो हम सी के अंडर मान लेते हैं, तो बी की आई मेरे दोस्त सी से 20% ज्यादा है, तो 120 हो जाएगी, है ना। दूसरी चीज तो ए, और दूसरी ए की आई बी की आई से 40% ज्यादा, इसका 40% कितना हो जाएगा,
बार चौक 48 है ना। देखो 120 गुणा इसका 40% मेरे दोस्त आप निकालोगे, 40% ज्यादा, डबल जीरो जब कट गई, बार चौक 48 है ना। बार चौक 48 और 20 भी तो 120 भी तो जोड़ोगे, यानी 168 आ गई मेरे दोस्त। कितनी आ गई? 168 आ गई। आपको पूछा है, अब क्या पूछा है मेरे दोस्त, ए और सी की आय का अनुपात क्या होगा। ए और सी की आय का अनुपात काट दो इसको, है ना, समान संख्या से काट दो। देखो पहले दो से काट के देख लो आप, या चार का भाग जा रहा है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 का भाग इसमें 25। देखो 42 रेशियो 25 आ गया। बताइए, ऐसे भी आप कर सकते हो, है कोई दिक्कत। तो मैंने आपको काफी तरीके बता रहा हूँ मैं, आपको जैसे इच्छा हो आपकी वैसे करो आप, है ना। लेकिन सीखो, जितने तरीके आप कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, उससे आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी मेरे दोस्त, है ना, और वो क्लियरिटी आपको आगे लेके जाएगी। देखिए बताइए, क्वेश्चन समझ में आया आपको, है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बताइए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% क्या है, कम है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या तीसरी संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% मेरे दोस्त क्या है, अधिक है। तो प्रथम दो संख्याओं का औसत, तो प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितने परसेंट कम है। देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है मेरे दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% कम है, यानी पहली संख्या है आपकी, वो दूसरी संख्या से मेरे दोस्त, यानी दूसरी संख्या 100 है तो 40% कम है तो 55 है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। किससे? तीसरी संख्या से। यानी 20% मेरे दोस्त आपका होता है 1/5, यानी यह आपकी 5 है तो अधिक है एक जोड़ की, ये हो गया, है ना। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। तो यहाँ से रेशियो मेरे 5 से 11 आ रहा है और 2 0, है ना, 11 अनुपात। तो आप निकाल सकते हो मेरे दोस्त। वैसे मैंने बताया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए फर्स्ट और सेकंड का 11:20, 11:20 और इसका 6:5। तो यहाँ से खाली जगह ये 20 लिख दोगे, यहाँ से 6 लिख दोगे, रेशियो आ गया 66 और ये 6 दूनी 12, 120 और ये हो गया 100। काट के लिख दो, कितना हो गया, 2 से काटो 60, ये 50। तो आपको पूछा क्या है मेरे दोस्त, बताइए।
कि तो प्रथम दो संख्याओं का औसत, प्रथम दो संख्याओं का औसत, औसत का मतलब क्या होता है, दोनों का योग करके दो का डिवाइड, यानी 33 और 60 कितना हो रहा है, 93 का औसत, 93 का औसत। अब देखिए क्या पूछा है, यानी कि प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, यानी इससे कितना कम है। तुम इसको देखो 50 से 93 टू ये कितना कम है, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो, इसको मैं 100 बना दूं, इधर भी 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा, तो ये तो हो गया तो 293 और ये हो गया 100, तो 100 से कितना कम है, 7% कम है मेरे दोस्त, तो 7% कम है। या आप कोई कंफ्यूज होता है सर मैं तो 100 कैसे बनाऊं, तो वैसे भी कर सकते हो, 100 ना बना के देखो ये कितना कम है मेरे दोस्त, कितना आ रहा है ये आ रहा है 4 दूनी 8, 4 और ये हो गया 6 दूनी 12, 46.5 है ना, तो ये इससे कितना कम है, 3.5%, 3.5, किससे, 50 से, गुणा 100, 2 से कट गए 7% आ गए, वैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो है ना। बताइए 7% कम है मेरे दोस्त, है ना, कितना कम है, 7% कम है। कितना कम आया कि 7% कम आया, बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छे क्वेश्चन है ये और लेवल वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बता देता हूं, देखिए पहली संख्या क्वेश्चन है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है तथा दूसरी संख्या और क्या का अनुपात, है ना, दूसरी संख्या और तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। देखो कम वर्ड आ गया ना तो आपको घटाना है, ये ध्यान रखना लास्ट में ना, रेशियो से। देखो पहली संख्या तथा तीसरी संख्या से 8.33% कम है, 8.33% या 8 से 1/3%, 1/12 होता है, 1/12, यानी तीसरी संख्या 12 है तो एक कम है, यानी ये 11 है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है 15:16, 15:16, 15:16। तो आपको इसको जमा दो अच्छे से, देखो क्या करोगे आप, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, देखो फर्स्ट और थर्ड का रेशियो क्या है मेरे दोस्त, बताइए फर्स्ट और थर्ड का रेशियो क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट और थर्ड का आ रहा है 11:12, और थर्ड का और फोर्थ का आ रहा है, थर्ड और सेकंड और थर्ड का आ रहा है आपका 15 रेशियो, क्या करोगे मुझे बताओ यहाँ पर, है ना। तो आपको थर्ड ये रेशियो समान आना चाहिए, नहीं आना चाहिए मुझे बताओ, ये थर्ड वाला समान आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यहाँ भी थर्ड यहाँ भी थर्ड,
तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, इसको समान बनाने के लिए, देखो मैं इसको समान बनाऊंगा तो ये अपने आप हो जाएगा, है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी ये फर्स्ट अपॉन थर्ड आपको दे रखा है 11/12, है ना, और सेकंड अपॉन थर्ड ये आपको दे रखा है 15/16। देखो यहाँ थर्ड थर्ड आपको ये भी, अब 12 और 16 किसके फाड़े में आते हैं, किसका एलसीएम इनका देखो 48 होता है, तो इसको भी 3 से कर दो, इसको भी 3 से कर दो, सॉरी 4 से कर दो, है ना, 12 चौक 48। तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, यहाँ भी वही करना पड़ेगा, इसको 3 से करो, इसको 3, क्योंकि दोनों को 48 बनाओगे तो 3 से होगा 48, यानी ये 45 और ये 48। अब देखो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, तो पहली ये आ गई आपकी 44, है ना, तो आपका ये रेशियो आ गया, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड आई है आपकी 48, सेकंड आपकी आई है 45 और फर्स्ट आपकी आई है 44, फर्स्ट आपकी आई है 44। तो आपको देखना है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, यानी एक कम है, किससे, दूसरी संख्या से, देखो एक कम है दूसरी से, दूसरी आपकी कितना है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, 45 से गुणा 100, ये आपको निकाल लेना है, और ये कितना आएगा मेरे दोस्त बताइए, है ना, ये आपको हल कर लेना है, बताइए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैं बताऊंगा कि देखो 5 से काटो ये 20 और ये 5 से काटो 5 और हमें 45, यानी 20/9 कितना आया, 20/9। जब आप इसे डिवाइड करोगे 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 2 दूनी, है ना, 2.22%, कितना है मेरे दोस्त, 2.22% आ गया मेरा, बताइए, बताइए क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ना, अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, है ना, चलो मेरे दोस्त आज के लिए यही काफी है ना, आज के लिए इतना करते हैं, और फिर अगले जो क्वेश्चन है अगली क्लास में करने वाले हैं, चलो, है ना, यही कॉन्सेप्ट काफी है, फिर क्लास काफी लंबी हो जाएगी हमारी, है ना। तो बताइए ये चीज आपको समझ में आई है ना, अब क्या करेंगे, अगले जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में देखेंगे, तो आपको इतना है, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त, है ना, और अच्छे से देखना, तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में।